निकाय चुनाव के संबंध में सामने आई है। हरियाणा में जल्द बजेगा निकाय चुनाव का बिगुल, तो जिसका इंतजार था उसे लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। निकाय चुनाव की तैयारी तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। मेयर, नगर परिषद, पालिकाओं, तमाम निकायों के चुनाव आने वाले दिनों में होते नजर आएंगे। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए गए। 3 नगर निगम, 8 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। मेयर, नगर परिषद, पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव सीधे होंगे। यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां पर मेयर और चेयरमैनी के चुनाव डायरेक्ट होते नजर आएंगे। 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 23 दिसंबर तक दावे आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा होगा और 6 जनवरी महत्वपूर्ण दिन, 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तैयारी है। और चलिए सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। पवन, नगर निकायों में चुनाव को लेकर रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है और तैयारियों को लेकर भी निर्देश दे दिए गए हैं। क्या माना जाए, ऐलान कब तक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं उनका बिगुल जल्द बज सकता है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में शुरू हुई है और जो तैयारियां शुरू हुई है उसके साथ साथ जो वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका के जवाब में भी सरकार ने कहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी फरवरी के पहले सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का जो जवाब है उससे मतलब सीधा सा यही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में हरियाणा में जो निकाय चुनाव का बिगुल है वो बच सकता है और उसको लेकर हरियाणा के निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारी जो है वो शुरू की गई है। 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होंगी। 23 दिसंबर को दावे, आपत्तियां और संशोधन किया जाएगा। 27 दिसंबर तक सभी दावों को जो निपटारा कर दिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। यानी अंतिम जो मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी होगी, उसके बाद प्रदेश में कभी भी चुनाव का ऐलान जो है वो हरियाणा का जो निर्वाचन आयोग है वो कर सकता है। तो ये जो संकेत है ये साफ तौर पर अब जब वो स्पष्ट हो रहे हैं कि हरियाणा में जल्द जो है वो निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा। और अगर हम निकाय चुनाव किन किन जगहों पर होने हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो नगर निगम जो है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर है जहां पर चुनाव होंगे। सोनीपत और अंबाला नगर निगम में मेयर जो है वो उनके उपचुनाव होंगे क्योंकि वहां पर पहले जो मेयर थे वो विधायक बन चुके हैं। निखिल मदान सोनीपत के मेयर जो थे वो विधायक बन चुके हैं और शक्ति रानी शर्मा जो अंबाला की मेयर थी वो कालका से विधायक बन चुकी है। इसके अलावा हिसार, करनाल, रोहतक और पानीपत में वार्डबंदी का काम अभी बचा हुआ है। इसको लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। नगर परिषद अंबाला, कैंट, पटौदी, मंडी, सिरसा और थानेसर नगर परिषद में भी वार्डबंदी का काम पेंडिंग है। इसके अलावा नगर पालिकाओं की बात करें तो बराड़ा, भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, नारनौद, बेरी, जुलाना समेत तमाम जो ये नगर पालिकाएं हैं इनमें चुनाव हो रहे हैं। जी पवन, चूंकि काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है कि सरकार ने भी इस बात की जानकारी दे दी है, जिन इलाकों में, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वार्ड बंदी का काम अभी जारी है, क्या वहां पर इंतजार करना पड़ सकता है? जिस तरह से आपने बताया कि रोहतक की बात करें या तमाम अन्य जो नगर निगम है जहां पर अभी वार्ड बंदी का काम जारी है, वहां पर इंतजार करना पड़ेगा या एक साथ कराने की संभावना दिखाई देती है? देखिए, चुनाव जो है वो कुछ जगह का टाला जा सकता है जहां पर वार्डबंदी का काम ही अभी तक नहीं हुआ है। तो उधर चुनाव अगर सरकार जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में करवाने की अगर तैयारी कर रही है तो फिर वहां चुनाव वार्डबंदी जहां अभी तक नहीं हुई है वहां होना मुश्किल है। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर चुनाव को टाला जा सकता है और बाकी जो नगर निगम है, नगर परिषद है और पालिकाएं हैं जहां पर वार्डबंदी पूरी हो चुकी है
वहां की मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो 6 जनवरी तक किए जाने की तैयारी हरियाणा के निर्वाचन आयोग ने की है। और ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा। लेकिन कुछ जगहों पर वार्डबंदी अधूरी होने के चलते वहां का चुनाव फिलहाल स्थगित किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर चुनाव का बिगुल बज जाएगा। पवन, एक आखिरी सवाल और राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा के चुनाव, और अब प्रदेश में शहर की सरकार, शहरों के चुनाव होने वाले हैं निकायों के। इस संबंध में चूंकि चेयरमैनी और जो नगर निगम के मेयर बनेंगे वो सीधे चुने जाएंगे, इस लिहाज से भी जो महत्वपूर्णता है इन चुनावों की बढ़ जाती है। हाल के परिदृश्य में जिस तरह से चीजें बदली, पार्टियों की तैयारियां किस तरह की नजर आती हैं अभी से? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भाजपा की जो सरकार, जो दूसरी टर्म की सरकार थी, उसमें ये तय कर लिया गया था कि नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के प्रधान और नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं वो जो है वो चुनाव डायरेक्ट जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। और इसके बाद जब डायरेक्ट चुनाव हुए तो अंबाला में, पंचकुला में और सोनीपत में, इन तमाम जगहों पर मेयर जो है वो सीधे चुनकर आए थे। और अब भी डायरेक्ट ही चुनाव होना है, लेकिन कौन सा राजनीतिक दल किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगा ये जरूर देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी आगे भी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद तीसरी बार सरकार बनने के बाद फिर से अगले चुनाव की तैयारी के तौर पर निकाय के चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ संगठन भाजपा का दिखा है। कांग्रेस के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं उदय भान, वो कह रहे हैं कि निगम का जो चुनाव है, यानी जो मेयर पद का जो चुनाव है, वो कांग्रेस पार्टी भी सिंबल पर लड़ेगी। और बाकी जो नगर पालिकाएं और परिषद का जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पे लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये पार्टी का नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। इसके साथ साथ बाकी अन्य राजनीतिक दल किस तरीके से, किस रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन हरियाणा में जनवरी का जो महीना होगा उसमें ठंड की ठिठुरन जरूर होगी, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक जो तापमान है वो एक बार फिर बढ़ा हुआ दिखेगा और सियासी टेम्परेचर जो है वो निकाय चुनाव के चलते काफी उतार चढ़ाव में नजर आएगा। बिल्कुल, सर्दी में भी गर्मी चुनावों की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।